OP equals to OC, radius of circle. AP equals to AC, tangent from point A, and OA equals to OA. ये दोनों में कॉमन, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो तुम्हारा, मैं मार्क कर रहा हूं एंगल को, ध्यान देना, ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ सिंपलिसिटी से। होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने मत चले जाना, सिमिलरली लिख के कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBC से, और फिर ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो तुम्हारा फिर हम ये जो दो एंगल है, एंगल 3 और ये एंगल 4, ये भी दोनों भी CPCT से क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अच्छा अब ये बताओ, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 ये चारों मिलाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलेगा। यस सर, 180। ठीक है, तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 ये सारा 180 के बराबर, और 1 और 2 आपस में इक्वल था। अच्छा ये एक चीज और ध्यान में रखना, अब इसको तुम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी लिख सकते थे और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते थे, लेकिन हमको कौन सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा इक्वेशन ज्यादा प्रीफरेबल होगा, पहला या दूसरा, बताओ किसको प्रीफर करोगे। दूसरा को प्रीफर करोगे, क्यों प्रीफर करना है, ठीक है, क्योंकि हमको एंगल AOB निकालना है, तो 2 + एंगल 2 + एंगल 3 हमको शो करना है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि 3 और 4 भी क्या था, इक्वल था। इक्वेशन 1 और 2 भी क्या था, आपस में इक्वल था। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ले एंगल 2 + 3, 2 यहाँ से कॉमन ले लेना, इक्वल टू 180, तो 2 + 3 कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में, बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं है तो ठीक है, इसको बस 2 स्टेप में याद के रख लेना, फिर से बता दे रहे हैं। OC को ज्वाइन करना सबसे पहले, फिर इन ट्रायंगल OPA और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल। फिर सेकेंड स्टेप में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, और फिर ये एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल। फिर तीसरा स्टेप में चारों एंगल का सम 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो जाएगा तो फिर अपना एंगल को चेंज करके ले आना AOB के टर्म में। क्लियर, तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। हम फिर से एक बार पूरा मौका देंगे, पूरे इस एक्सरसाइज में कहीं भी डाउट होगा एक बार फिर से पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो कौन सा है ये, हाँ ये तो बन जाना चाहिए यार सबसे, ये तो आसान था, इसमें कोई है नहीं कुछ। ये सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर, ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये आता है ना सबको, ऑनेस्टली बताना, हाँ ना कुछ भी हो तो, हिचकना नहीं कि हाँ सर नहीं आता है या कैसे बोले ना बोले, वो सब नहीं करना है। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना सबसे, यस सर, बन गया। बाकी लोग बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, चुप बैठा रखा है सब। अंजनी बन जाएगा ना ये, यस सर। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे डिस्कस। 12 करो, सॉरी 12 नहीं 11। 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो विस्तार मत कर सकते हो। 11 को जैसे हम इस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना, साइड को इक्वल लिखने में, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 में, सॉरी 8 में, जो हम साइड इक्वेशन
सही तरीके से रखने बोले थे ना, बस इसी चीज का यूटिलाइज करो क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। साइड वहां पे इक्वेशन इस तरीके से लिखना कि तुमको ऐड करने पे कंप्लीट साइड मिले, उसी चीज को ध्यान में रखो और क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, देखो सबसे बनेगा। यस सर बन गया। बढ़िया। पहले से पैरेललोग्राम है, इस चीज को ध्यान में रखना। जो काम क्वेश्चन नंबर 8 में किए थे, सेम काम तुमको इधर भी करना है, सेम काम बन जाएगा ये फिर। बन गया? बन गया। ओके बढ़िया। और किसी से? बन गया सर। किससे? आर्या? बन गया आर्या से बन गया, चलो ठीक है। सर। युवराज। ओके। और कोई बना पाया? हाँ सर बन गया। यस सर। चलो ठीक है ठीक है। देखो बस वो काम करना, साइड को ध्यान में रखते हुए लिखना, फिर देखो ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। ठीक है। क्या था ये क्वेश्चन भी सेम चीज था, बस वो पहले वाले क्वेश्चन में एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल था, इस क्वेश्चन में एबीसीडी एक क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है। तो एक सर्कल था और पैरेललोग्राम एक आ गया तुम्हारा। ठीक है। फिगर थोड़ा सी ठीक नहीं बन रहा है। एबीसीडी क्या दे रखा था, पैरेललोग्राम, और ये 4 पॉइंट पे सर्कल को टच किया, जैसे पॉइंट पी क्यू आर एस पे। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे पीयूष, बताओ तो, फटाफट बताओ, सही तरीके से बताएगा इक्वेशन। 4 इक्वेशन क्या क्या लिखोगे? AP is equal to AS, एपी इक्वल्स टू एएस, आगे BP is equals to BQ आगे और CR is equals to CQ। पीछे का देख के बता रहा है, समझ के बता रहा है? नहीं, हाँ नेक्स्ट। और DR is equals to DS। पी आर इक्वल्स टू डी एस, बढ़िया। और तुमको पहले से पता है ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ये क्या है, एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो इन सबको ऐड करोगे तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी मिल जाएगा, और ए बी और सी डी इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए डी, और बी सी इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ ए डी, क्योंकि बी सी को हम ए डी में चेंज कर दिए और सी डी को भी ए बी में चेंज कर दिए। ए बी में सी डी को चेंज किए, बी सी को ए डी में चेंज किया, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी हो गया। अब एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल होते दिख गए तो क्या बन जाएगा, एक आइदर रोम्बस या फिर स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी इसमें रोम्बस प्रूफ करना था तो हमारा काम यही पे खत्म। तो देख लो इस क्वेश्चन में तुम्हारा बस ये 4 इक्वेशन तुम किस तरीके से लिख रहे हो ये काम करेगा। अगर ये चारों इक्वेशन तुमने सही से लिखा
तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है जिसमें ऐसा होगा कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, तो तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन इस 4 इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये चारों इक्वेशन ध्यान से लिखना हमेशा। क्लियर? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो एंड 13 ट्राई करो, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवाते चलेंगे। Sir, 12 number. दोनों बनाना है। कितने लोग से बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। शाश्वत कौन है? ये भी अचानक से प्रकट हुआ है। शाश्वत चलो ठीक है, बना। मेरा दोस्त है। ओके। बना 12। ये थोड़ा लेंदी होता है क्वेश्चन, मेरे को जहाँ तक याद है। यस इसमें तो 3 को पहले कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ, OA को ज्वाइन करो, OC को ज्वाइन करो एंड देन OB को ज्वाइन करो, फिर एक परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट E पे और एक ये पॉइंट F पे। अब क्या करना होता है ना इस क्वेश्चन में,
तुमको इसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस 4 दे रखा है। 4 ये 4 हो गया। CD 6 है तो CF भी 6 होगा ना? बताओ, बोलो। इस तरफ उसी तरीके से EB कितना हो जाएगा? EB कितना होगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। AE और AF पता चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं पता चलेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना था तुमको? AB और AC निकालना था। तो एक काम कर सकते हो सिंपली, इसमें और क्या क्या दे रखा है? इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाओगे क्या? इसको x यस लेना सर। तो ये भी x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ? क्या क्या किए थे इसमें? बताओ बताओ। एक बार OAC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही किया ना? बनाओ बनाओ बनाओ। क्या क्या Yes, sir, क्या उसके बाद था? हेरॉन्स formula हेरॉन्स लगा। फार्मूला से बनाया ना। सर हेरॉन्स फार्मूला और दोनों वो 1/2 बेस इनटू हाइट वाला दोनों लगा के फिर इक्वलाइज करके इक्वलाइज इक्वेट करके। करके x निकल जाए। क्वाड्रेटिक में वैल्यू आएगा फिर। हाँ हाँ, ये बहुत लेंदी जाता है, बहुत लेंदी जाता है। ठीक है, निकल गया सर दोनों। निकल गया ना? ठीक है। सबका रेडियस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन तीनों ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OCB और ट्रायंगल OAB, इन तीनों का एरिया निकालना होगा तुमको। पहले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से। सबका बेस क्या हो जाएगा? OAC का बेस हो जाएगा 14। बता दे क्या? ऑनेस्टली बताओ कि हाँ सर पूरा सॉल्व कर दीजिए अच्छे से, नहीं तो हम तो फिर फाकी मारेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास में अब उतना डिटेल्स में हर एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर सकते। ऐसा अगर नीड है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है तो बताओ मुझे, कोई भी बोलो हाँ या ना। अगर चाहिए तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। अरे सोच, शर्माओ नहीं। बाकी लोग के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जिसको अपना ओपिनियन दो कि हाँ सर डिस्कस कर दीजिए या ना करिए। सर कर दीजिए 12। सर कर दीजिए। 12 कर दें? चलो ठीक है। देखो, बस ये याद रखना 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 4 है। चलो कर दे रहे हैं। बाकी लोग जिससे बन गया वो अपना फिर से देखते रहो, क्योंकि इसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही। जैसे एक सर्कल था और तुम्हारा ट्रायंगल एक बना, तो थोड़ा ठीक से बना दे रहे हैं। ये सर्कल हो गया और एक ट्रायंगल था। एक ट्रायंगल इधर भी आया, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का नाम ABC ले ले रहे। कितना कितना था यहाँ पे? 6 और 8 ना? यस सर। ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था और रेडियस 4 था क्या? रेडियस ऑफ सर्कल 4 था। तो ध्यान से देखना। चलो देखो ना, ये तो काम अपना तुम गिवन में लिख लेना जो भी है। इसमें कंस्ट्रक्शन एक करना होगा। कंस्ट्रक्शन भी ध्यान में रखो, क्या क्या है कंस्ट्रक्शन। एक मिनट, हाँ। कंस्ट्रक्शन में OA को ज्वाइन कर लेना, OB को ज्वाइन करना एंड OC को ज्वाइन करना। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA, OB एंड OC। फिर क्या क्या? OF perpendicular to draw, OF perpendicular to AB and OE perpendicular to AC। इतना कर लेना, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पूछे बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा क्या
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के, बताओ बोलो। ABC का एरिया इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर आएगा या नहीं आएगा? बोलो अंजनी। Yes, sir. आएगा, ठीक है। अब देखो, ओके, अब देखो एक एक करके सबका एरिया। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसको तुम हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा AOB का, बताओ। ये तुम्हारा 6 हो जाएगा BF और ये हो जाएगा 8 AF x होगा तो AE भी x हो जाएगा। तो AOB का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है तुम्हारा इसमें? AOB में बेस क्या होगा? x प्लस 6 और हाइट, तो ये हाइट तुम्हारा OF हो जाएगा। OF क्या करेगा? हाइट का काम करेगा, जो कि कितना है? 4। तो AOB का एरिया कितना आ गया? 2x प्लस 12, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना हो जाएगा? तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना, और हाइट 4, ये कितना आ जाएगा? 28। हम यूनिट यहाँ पे रह गया है, यूनिट देख लेना, शायद सेंटीमीटर स्क्वायर है, डालते चलना। और लास्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4, तो ये कितना दे देगा? 2x प्लस 16। ये तो तुम्हारा 3 अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब लास्टली क्या करना है? ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या करना है? निकालना है हीरोन्स फार्मूला से। तो ठीक है, तो उसके लिए तो पहले S निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता था? तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो AB कितना है? x प्लस 6, BC कितना है? 14, और AC कितना है? तो x प्लस 8। ये सारा का सारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो देखो तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 28 बाई 2, 2 कॉमन ले लेना ऊपर, तो x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, यानी सेमी पेरीमीटर तुम्हारा कितना आ गया? x प्लस 14। अब जो था तुम्हारा, जो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता था रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना आया? x प्लस 14। A तुम्हारा AB साइड हो जाएगा, B तुम्हारा BC साइड और C AC साइड। तो S माइनस A कितना है? x प्लस 6, तो x प्लस 14 माइनस, अब एक चीज याद रखना, ये गलती बहुत लोग करता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो अगले वाले टर्म को ब्रैकेट में रखना हमेशा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो x प्लस 6, फिर नेक्स्ट s यानी x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस b कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना b, बताओ। a तुम्हारा AB साइड लिए, B लिए थे साइड BC एंड C लिए थे साइड AC, तो B कितना हो जाएगा? स्मॉल b 14, और यहाँ पे S माइनस C, तो S माइनस C तुम्हारा x प्लस 14 इंटू साइड C कितना है? x प्लस 8 हो जाएगा, या AC कितना है? x प्लस 8, तो ये तुम्हारा x प्लस 8 आ जाएगा। अब तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जो भी अंदर में आ रहा है तुम्हारा, ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा? x प्लस 14, जब ये एक स्टेप हम गायब कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से 6 गया 8, इधर 14 और 14 कैंसिल,
ये सीधा x और अच्छा अच्छा यहाँ पे माइनस साइन रह गया, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और c है x+8। फिर इसको सॉल्व करो तो x+14 माइनस x माइनस 8, x और x कैंसिल, 14 में से हट गया 6 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था बताओ, x+14 इंटू 48x, ये कितना दिया था बोलो, 48x² प्लस 14 इंटू 48 कितना आया था जी, यही आया था? रहने दीजिए, इक्वेट करने में इजी पड़ जाएगा। अच्छा ऐसे ही रहने दे, ठीक है तो यही रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना, ये एरिया जो निकल के आया, ये जो एरिया निकल के आया अपना इस सब के बराबर हो जाएगा कर लोगे ना अब, Yes, sir. आप कर लोगे बताओ, ठीक है तो अब देख लेना, ये जो आया एरिया फाइनल रिजल्ट, इसको बराबर कर लेना, √x+14 इंटू 48x इक्वल्स टू, जो तुम्हारा तीनों अलग अलग ट्रायंगल का एरिया आया था, 2x+12 + 28 + 2x + 16, ठीक है हो जाएगा। Yes. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द अपोजिट एंगल, नेक्स्ट डे कौन सा क्लास होगा? मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, शाम में 8:30 से 9:30। 9:30 तो मतलब 10 बज जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कुछ डाउट वगैरह भी होता है तो वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग। 13 ट्राई करो, 13 ट्राई करने से पहले इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लो, आ सकता है ये भी 1 नंबर में आ सकता है। ये क्या बोलता है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है सर्कल है और ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्लियर, तो ये सेंटर इसको मिला है और ये मिला है, क्लियर। तो जो अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है और सेंटर O है, सेंटर क्या है हमारा O है, तो AB से जो एंगल बना सेंटर पे AOB और साइड CD से जो एंगल बना सेंटर पे एंगल COD, इन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन देखो, इस चीज को तो तुमको ध्यान में रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो तुमको क्या करेगा, ये एंगल दे देगा तुम्हें, जैसे 108 डिग्री दे दिया, अब बोल देगा एंगल BOA बताओ, तो ये कितना डायरेक्टली लिखोगे 72 डिग्री। कुछ आया समझ में, Yes. Yes, sir. ठीक है। ओ मिस्टर समीर सिंह, घर पे पहुंच के पीटेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। गुजराती लिखता है जी, आया ना समझ में। तो इस चीज को ऐसा यूटिलाइज करना है। अब पता चला ये क्वेश्चन का सिर्फ प्रूफ याद करके बैठ गए और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो बना ही नहीं। तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही कुछ रहेगा, एक साइड का एंगल दे देगा, बोला दूसरे साइड का एंगल निकालो, तो दोनों मतलब एक क्वाड्रिलेटरल से अपोजिट साइड से, जैसे AB अपोजिट साइड हुआ, AB और CD आपस अपोजिट साइड हुआ, तो अब AB से जो सेंटर पे एंगल बना और साइड CD से जो सेंटर पे एंगल बना, इन दोनों का सम हमेशा 180 रहता है। तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 अब बना करके दिखाओ, तुम्हें प्रूफ करो कि कैसे ये दोनों का सम 180 होता है। प्रूफ करो।
Okay. Yes. हो गया? ठीक है। और किसी से बना या बता दे? बन गया सर। Okay. सोहेल, तृप्ति, अनूप, सर हम ही बोले बन गया सोहेल। सोहेल ही बोला, मुझे लगा युवराज। युवराज, हाँ सर, बस लास्ट 2 मिनट। मेरा दोस्त भाग गया जी। तुम लोग को पढ़ाने पे बिठा दिया और खुद भाग गया, देख लो। भूख सर लगा बोल होगा के सर भागा। उसको, भूख लग गया होगा सर। अनूप, हाँ सर, बन गया। चलो देखो ये क्या था इसमें। वो जो एंगल का सम 180 दिखाना है, ये भी थोड़ा आसान सा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्या है? एक सर्कल हो गया और तुम्हारा दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल है। सेंट्रल पे एंगल बना अपोजिट साइड से, ए बी सी डी हो गया तुम्हारा साइड, सेंटर ओ, ये दोनों एंगल। तुमको क्या प्रूफ करना है? किसी दो का प्रूफ कर लेना, बाकी सिमिलरली करके लिख देना। कोई एक पेयर प्रूफ कर लो, दूसरे पेयर में सिमिलरली लिख देना। तो तुमको प्रूफ करके देना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या था बताओ? अंजनी बताओ तुम्ही। कोई कंस्ट्रक्शन था या बिना कंस्ट्रक्शन के? इंस्ट्रक्शन के वो डायमीटर बनाया। क्या डायमीटर? सेंटर से पास करने के 2 लाइन। हाँ। ऐसा ले लेना, मतलब ये जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है उसको पॉइंट दे दो, डी। ये डी तो है ही, L M N O। ये सारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, है ना? अब बस कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कुछ। देखो एक थ्योरम पढ़ा होगा तुम लोग सर्कल में, ये जो टेंजेंट होता है, जैसे एक सर्कल में पढ़े होगे, याद होगा। टेंजेंट सेंटर पे, सेंट्रल एंगल जो बनता है, और टेंजेंट सेंटर को और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाला जो लाइन होता है, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। पढ़े थे? बताओ। यस। यस सर। यस। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो हम एंगल को मार्क कर रहे हैं 1 2 3 4 करके। जैसे ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, बताओ। Yes. 1 और 2 इक्वल होगा, 3 एंड यस सर। 4 इक्वल होगा, 5 एंड 6 इक्वल होगा, 7 एंड 8 इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से वही थोड़ा सा ध्यान में रखने का चीज ये आता है, तुमको जैसे एंगल AOB चाहिए,
तो AOB के लिए कौन कौन से एंगल को ऐड करना पड़ेगा बताओ? 2 और 3। 2 और 3 को इतना लिख करके तो पहले तो अपना ऐड कर लेना, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेना, या हाँ ऐड कर लेना। कितना आ जाएगा 1, या सिर्फ एक काम करो, इस चीज को ऐसे करना 1 + 2 क्या? डायरेक्ट सारा एंगल का सम 360। हाँ डायरेक्ट सारा एंगल का, हाँ ठीक है। ये सारा एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो AOB लाना है तुमको, एंगल AOB लाना है तो 2 और 3 रखना है, एंगल 2 और एंगल 3 रखना है। तो जैसे 1 को देखो तुम लोग क्या कर सकते थे, एंगल 1 को ही चेंज करके एंगल 2 लिख दिया, या एंगल 2 को चेंज करके एंगल 1 लिख देता। लेकिन यहाँ पे भी हमको फिर ध्यान रखना है कि हमको जो प्रूफ करके लाना है, जैसे AOB लाना है तो हमको एंगल 2 और एंगल 3 ही चाहिए। तो एंगल 1 को फिर यहाँ पे चेंज कर लेना एंगल 2 के टर्म में, तो एंगल 2 + एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 4 में किसको चेंज करना पड़ेगा 4 बताओ? 4 को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 और 3। अब देखो हमको एंगल COD चाहिए, तो 6 और एंगल 7, तो 5 और 6 में किसको चेंज करेंगे 5 और 6 5 में 5 को, तो 5 को एंगल 6 लिख दिया, और 7 और 8 में किसको चेंज कर लेंगे तो एंगल नंबर 8 को चेंज कर लेंगे, 8 सॉरी हाँ 8 को चेंज कर, चलिए तो बस हो गया। अब यहाँ पे देख लो कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3 + ट्वाइस ऑफ एंगल 6 + ट्वाइस ऑफ एंगल 7 = 360 डिग्री। 2 सबसे कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एंगल 2 + एंगल 3 एंगल 6 + एंगल 7, और 2 इधर कॉमन आएगा, ये हो गया 360, और एंगल 2 + एंगल 3 क्या दे देगा एंगल AOB, और 6 + 7 एंगल COD, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ करके अपना डिवाइड टू 180 डिग्री। सिमिलरली करके तुम एंगल 1 + 8 यानी एंगल AOD, अच्छा एक चीज ध्यान दे देना, यहाँ पे LMNO हो गया था, नाम गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे सेंटर ओडेस कर लेना, ये कॉमन मिस्टेक था, ठीक है। और तुम्हारा एंगल COB का सम 180 आ जाएगा। सिमिलरली करके अपना प्रूफ कर देना, ठीक है ना। समझ में आया सबको? यस सर। सर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अब तक के कोई क्वेश्चन में फिर से समझना है देख लो एक बार, हम सारा क्वेश्चन फिर से दिखा दे रहे हैं NCERT का। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर से पूछ लो, एक एक करके सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो पूछते चलना, देखते चलो एक एक करके सारा क्वेश्चन। लग रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन का नीड फिर से है तो पूछ लेना, हो जाएगा एग्जाम्पल 1, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ सकता है भाई, इसमें AP = PB प्रूफ करना है। पूछना है किसी को 1? नहीं। सेकंड? सेकंड नंबर? किसी को नहीं पूछना है? ठीक है, फिर एग्जाम्पल थर्ड। पहली, हाँ बोलो, कुछ बोल रही है क्या अंजलि? ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते थे वो बता दे। भूल गई फिर से? वो दो एक 90 के अंदर अगर परपेंडिकुलर आता है तो वही वाला ना। हाँ, यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे भी हो जाता। देखो क्या है फिगर, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना फिगर तो अलग बनाया करो, मैं ट्रायंगल में पहले ही दिन बताए थे। तो इसमें क्या है फिगर देखो,
इससे आसानी होगा, तुम फिगर को उठाओ वहां से जो क्वेश्चन में, उसको अलग से बनाया करो, फिर देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आसानी से। और यहाँ पे ये तुम्हारा पी और आर क्या है, परपेंडिकुलर है पी आर ओ टी पे, है ना। और एक 90 डिग्री यहाँ पे है क्या, टीपीओ। अब देखो ये चीज, एक चीज मैंने सिखाया था क्लास ये ट्रायंगल के चैप्टर में, कि अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, पहले से राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसके अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ हो, राइट एंगल के अंदर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हो, और फिर तुमको इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, या किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसका एक तरीका होता है। अब क्या था तरीका, वो देखो। जो लार्जर ट्रायंगल है, जो तुम्हारा इनिशियल ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जैसे इस जगह पे 90 डिग्री बना, तो एक साइड, एक छोटे से पोर्शन को x ले ले, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स होगा, बताओ, होगा। यस ये एंगल t कितना आ जाएगा, पी आर टी में देखो, ट्रायंगल पी आर टी में एंगल t कितना आ जाएगा, -x 90 माइनस एक्स। ट्रायंगल पी आर ओ में एंगल o कितना आ जाएगा, x x। ये समझ में आ गया, सारे एंगल को हम डिफाइन कर लिए, बस अब देखते चलो। तो इन ट्रायंगल पी आर टी एंड ट्रायंगल पी आर ओ, ये x कौन सा है, पी आर टी में x एंगल p है, तो एंगल टी पी आर इक्वल्स टू आरपीओ में कौन सा x है, o एंगल, O। तो आर ओ पी, और एक दूसरा ये 90 डिग्री वाला, तो पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ। आया समझ में अंजनी, यस ये कब एप्लीकेबल होगा ये भी समझ गई, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसमें कहीं भी मतलब Altitude। जहाँ एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉ होना चाहिए, जहाँ पे 90 डिग्री बना हो, ठीक है। ये नहीं कि टी से एल्टीट्यूड ड्रॉ है तो उसमें फिर दिमाग लगाना, उसमें नहीं, जहाँ पे 90 डिग्री है वहां से ही एल्टीट्यूड होना चाहिए। और इसका यूज तुम पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में भी कर सकती हो, पाइथागोरस को भी ऐसे ही प्रूफ करती हो ना, याद है। यस हाँ, तो वहां पे भी इस चीज का यूटिलाइज कर सकती हो। ट्रायंगल का नाम बताओ तो फिर फाइनल ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगी, बता रखे थे, बताना होगा तुमको ही। PRT पी आर टी सिमिलर टू ORP ओ RP आर पी, ठीक है। तो देख लेते हैं एंगल पी और ओ, पी तुम्हारा एक्स है, ओ भी एक्स है, ठीक है। आर और आर 90 90, टी एंड पी 90 माइनस एक्स, और इधर भी 90 माइनस, हाँ ठीक है। आया समझ में, यस सर चलो आगे देखो, क्वेश्चन देख लो एक एक करके सारा। सर हमको अब कोई डाउट नहीं, हम लीव कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, ठीक है सर, गुड नाइट सर। बाकी क्लासेस डेली होगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर सर। सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर दीजिए। कौन, अनु, अनु। हाँ टेलीग्राम है तुम्हारा, यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम अपना नंबर कुंदन सर से मेरा नंबर ले लेना, ठीक है। ठीक है। और हाँ उस नंबर पे मेरा टेलीग्राम भी है, उस पे मैसेज ड्रॉप कर दो, क्योंकि तुम्हारा नंबर तो है नहीं मेरे पास। ठीक है। चलो इधर देखो, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखो और बताओ कहीं भी डाउट है तो। कोई क्वेश्चन आज भी डिस्कस हुआ हो तब उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 5, ठीक है बता दे रहे हैं। 1 2 3 में किसी को कुछ पूछना है, 1 2 3 में कोई क्वेश्चन में डाउट है, नो सर। 4 5 6 7 8, देखो ये रिजल्ट याद रखना, हम जो जो क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखने बोले वो तुमको ध्यान में रखना है। जैसे 8 का रिजल्ट बोले थे ध्यान में रखने, इसको हमेशा ध्यान में रखियो, क्योंकि तो इसका यूटिलाइज कहाँ पे हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 11 में इसका जरूरत पड़ा था,
ठीक है, अभी भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है ना जो हम अगले क्लास में बताएंगे। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर का कुछ रिलेशन होता है, उससे क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा, उस सब चीज को भी हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो 4, 5 में, 6, 7, 8 में बताओ। एक तो 5 नंबर फिर से बताना है, 5 के अलावा बताते चलो एक बार फिर से। कहीं भी नहीं? नो बढ़िया। सर 9, 10, 11, 12, 13 इधर बताओ। 12 मत बोल देना भाई, क्वेश्चन नंबर 12 मत बोलना, 12 बहुत लेंथी है। 12 में है किसी को डाउट फिर से? हाँ सर 12 बता दीजिए। अरे कौन बोल दिया 12 बता दीजिए? सोहेल? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं है डाउट। पक्का? हाँ सर। चलो फिर ठीक है, मजे ले रहा था जी, कोई नहीं। थोड़ा सा सर। बताओ इधर कोई क्वेश्चन में डाउट? 9, 10, 11, 12, 13 में नो सर। नहीं है तो देख लो, एक 5 नंबर आया था। 5 में क्या प्रूफ करना है? देखो, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मतलब जो perpendicular ड्रॉ होता है टेंजेंट पे, जो लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, ये चीज करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। ठीक है, तो हम इसमें क्या किए थे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करने गए थे। देखो एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एक मिनट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ठीक है, तो इस पे हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है ना, ये सेंटर से ही आएगा। अब तुम बोलेगा सर हम सेंटर के अलावा को इस पॉइंट से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे, तो ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऑल्दो तुम इस टेंजेंट पे अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, उस पे परपेंडिकुलर तभी ड्रॉ होगा जब वो लाइन कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो इसको यही चीज प्रूफ करना है कि ये जो लाइन होता है हमेशा सेंटर से ही पास करता है। ठीक है, तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर से ना पास करके कोई दूसरे पॉइंट से पास कर रहा हो, लेट से ओ डैश। ठीक है, तो ये चीज लिखे, लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट P does not passes through the center O, let it passes through O dash। ठीक है, O dash से क्लियर। तो O dash P, एंगल O dash PV कितना, 90 डिग्री। ठीक है तो वो परपेंडिकुलर ही, लेकिन सेंटर से ना पास करके कहीं दूसरी जगह से पास कर रहा है वो। क्लियर, तो वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और एंगल OP भी तुमको पता है 90 होगा ही, क्योंकि तुमने थ्योरम ही पढ़ा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है और जो सेंटर से जो लाइन आता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों इक्वेशन से एंगल O डैश PV और OPB इक्वल आया कि नहीं आया? और ये कब पॉसिबल होगा, जब O और O डैश क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसलिए जो लाइन है हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से पास। सेंटर से। आया समझ में अनूप? यस सर। चलो ठीक है, कहीं डाउट है आज के लेक्चर में कहीं भी तो बताओ। नो सर। किसी को भी नहीं? पीयूष, नो सर। सोहेल, नो तृप्ति, नो सर। कहीं पे भी नहीं? चलिए बढ़िया, फिर और कोई बच गया क्या? देखो कहाँ तो 14, 15 लोग थे, अब सीधे 7 लोग पे आ गए, यही दिक्कत है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई चैप्टर का डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी डाउट है तो पूछो, फालतू का सवाल नहीं भेज देना, ये नहीं कि फालतू क्वेश्चन भेज के अपना डाउट क्लियर कर रहे। और हमेशा पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी दो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, एंड दूसरा उसके बाद अगर कुछ बनाना है तो प्रीवियस ईयर।
ठीक है। अयप्पा से है ना तुम लोग? ज्योत्सना को तो जानते ही होगे सब कोई, हाँ सर। यस सर। जानते हो ना? तो वो हमारे यहाँ 11 12 में अभी भी क्लास करती है। तो उसका एक इंटरव्यू हम ग्रुप में डाल रखे हैं, उसका एक इंटरव्यू है ग्रुप में, उसको ध्यान से सुनना। वो 100 आउट ऑफ 100 लाई थी मैथ्स में, पता है ना? हाँ सर पता है। हाँ, तो एक बार उसका इंटरव्यू सुनना। तो उसने क्लियर बस यही बोला है कि पहले प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी को देना है, और एनसीईआरटी के बाद अगर कुछ बनाना है तो वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। बाकी अगर टेस्ट, वो जो हम लोग टेस्ट लिए थे उसका, उसने भी अपेयर, वो भी अपेयर होती थी, सारे टेस्ट में अपेयर हुई थी। हम लोग 10 या 12 टेस्ट लिए थे जो कि बोर्ड पैटर्न पे था, तो उस चीज का भी उसको फायदा हुआ ही था। बोल रखे कि डाउट क्लियर करते गए और अपना टेस्ट में या सिंपल पेपर बनाते रहे, जिस कारण उसको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया। तो अभी भी इधर ही पढ़ाई करती है, तो अगर जरूरत होगा तो बात कर लेना उससे, ठीक है? तो एक बार जी इंटरव्यू सर। देख लेना, ग्रुप में इंटरव्यू डाला हुआ है उसका। तो उसमें कुछ कुछ बातें वो बस बोल, यही बोली है कि एनसीईआरटी पहले बनाओ, एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ सॉल्व करना है तो तुम्हारा वो प्रीवियस ईयर है। बाकी टेस्ट में अगर आना है तो टेस्ट अपेयर करो, नहीं तो अपना सैंपल पेपर घर बैठे भी तुम बना सकते हो। कोई सैंपल पेपर खरीदो और एग्जैक्टली 3 घंटे का समय देखो और उसको बनाना शुरू करो, ठीक है? कुछ पूछना है?